जी, ड्रामा दस्तक के एपिसोड 13 की रिव्यू दूँगी। अ अ, शादी से जुड़े जो मसले मसाइल होते हैं और किरण को शादी के बाद कौन से मसले फेस करने पड़ रहे हैं और होना क्या चाहिए और हमारी सोसाइटी में क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। और कुछ इसी तरह की चीज़ें लेके ये ड्रामा आगे बढ़ रहा है, तो हम भी डिस्कस करते हैं। देखें, बिल्कुल ठीक बात है कि जो ये लड़की कहती है, जो हमने देखा है मोमना इकबाल का जो करैक्टर कर रही है फरियाल, ये बिल्कुल ठीक कहती है अपनी सास को कि गलती तो आपने की है। देखें, ये बच्चा उनका छोटा-सा तो नहीं था ना, कोई टीन ऐज का नहीं था, एक मैच्योर ऐज का लड़का है, हम देख रहे हैं, आदमी है बल्कि। वो अपने वालिदैन को बताता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। पिछले 5 साल से उसके साथ एक रिश्ते में, ठीक है, एक दोस्ती वाले रिश्ते में। तो वालिदैन को समझना चाहिए, वालिदैन ज़बरदस्ती कर देते हैं शादी, कुछ वक़्त वालिदैन दे देते हैं, कहते ठीक है करें। देखिए, मुझे लगता है जब वाल बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगे अपने वालिदैन से और वो अपनी मतलब अपने अर्निंग हैंड भी होंगे और सब कुछ ठीक है, तो फिर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को करने दें अपनी मर्ज़ी। वो एक दफ़ा कर लें ना, उन्हें समझ आ जाए कि अपनी गलती से उन्होंने ज़िंदगी में क्या सीखा है फिर। क्योंकि फिर वो ये होता है कि वो पीछे वाली ज़िंदगी से भी नहीं निकलते और आगे भी नहीं बढ़ते। अब हुआ क्या है, किरण के साथ के वालिदैन ने तो उसकी शादी कर दी है, ठीक है? और जो उसका हस्बैंड है वो उस लड़की के साथ उसको नहीं भूला। तो जब फिर ज़ाहिर है गुनहगार तो वालिदैन भी हुए ना, उस लड़की जो किरण है उसकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, फिर जो उसके वालिदैन हैं, उसके घर में उसकी बहनें हैं, वो भी अपनी बहन को देख के, अपनी बेटी को देख के परेशान होते हैं। तो इस तरह कितने लोगों को दुःख देने का बाइस ये ज़ाहिर है, देखा जाए तो ये सैफ के वालिदैन भी हैं, ठीक है? उनको झूठ बोल के इस तरह से कि एक लड़की के साथ उनके बेटे के रिश्ता ताल्लुक है, मरासिम है और वो जी अपनी बेटी दूसरी मतलब लड़की ले आते हैं घर में, बहू ले आते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? और अब देखें किरण जो रो रही है, किरण वरना किरण तो माशाल्लाह देख रहे हैं कि अच्छी प्यारी-सी लड़की है, इसकी कहीं भी अच्छी जगह शादी हो सकती थी। बहरहाल ड्रामे के अंदर जो चीज़ें दिखा रही हैं, तलाक एक दाग तो है हमारे माशरे में, ये बात तो सच है, ठीक है? ये बात बहुत अजीब लगती है, ये बात सुनना भी बहुत अजीब लगता है, कहना भी बहुत अजीब लगता है, इस तरह से कहना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात तो सच है, जब हम किसी रिश्ते के लिए जाते हैं, तो हम कब अपने किसी भाई और बेटे के लिए एक ऐसी लड़की ले आते हैं जिसको तलाक हुई हो, नहीं लेकर आना चाहते हैं हम। तो ये तो सोसाइटी का एक फैक्ट है जो है पेनफुल, लेकिन जो है वो है, हम उसको ज़ाहिर है जब तक ये चीज़ें नहीं हम ये सोच नहीं बदलेगी, हमारी तालीम, हमारा शऊर नहीं बदलेगा, ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। तो एनीवेज़ हम यही देख रहे हैं कि किरण को फिर फेस करना पड़ा और फिर एक और बात भी है, देखें किरण और हमारी सोसाइटी में कितने ऐसे घर होते हैं, वालिदैन अपने बच्चियों की शादी करते हैं तो उनको होता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, अब दूसरी बच्ची के बारे में सोचें या दूसरी औलाद के बारे में सोचें। वो ये कब चाहते हैं कि जी बच्ची साल डेढ़ साल वहाँ रहे और वहाँ से जाके आए और वहाँ से जी एक बच्चा भी साथ ले आ जाए। कौन से वालिदैन ये बात खुशी-खुशी कबूल करते हैं, आप मुझे बताएँ? ना तो हमारी सोसाइटी में माशी तौर पे लोग इतने मज़बूत होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है? और फिर आगे से 1-2 और बहनें भी हों, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है खुद वालिदैन के लिए भी। वो 50 से अबव हो जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर वो एक बेटी को भी अब देखें जो तलाक का दाग ले आई है और फिर साथ में उसकी औलाद को भी मुश्किल हो जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। इसलिए फिर वालिदैन चाहते हैं कि बेटी बर्दाश्त करे, बेटी सब्र करे और बहरहाल कुछ बच्चियाँ उनके नसीब थोड़े अच्छे होते हैं, सेकंड मैरिज भी हो जाती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में आपको पता है फिर कि मुश्किल हो जाता है हमारी बच्चियों के लिए ये फेस करना। बहरहाल हमने देखा कि किरण अपने बेटे को ज़ाहिर है वो तो माँ है, वो इमोशनली ज़्यादा अटैच है, उसकी औलाद है और उसके वजूद का हिस्सा है। वो तो तड़प गई जब उसे पता लगा बच्चा मेरा हॉस्पिटल में है और वो ज़ाहिर है, लेकिन आप देखिए ना, किरण तो अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है, ठीक है? लेकिन वो जो औरत है फरियाल, उसकी ज़िंदगी माँ की, वो तो यही चाहती थी ना कि ज़िंदगी से एक काँटा निकल जाए, उसकी औलाद भी हट जाए और उसकी बीवी भी। तो वो सैफ वही करने चाह रहा है कि ठीक है बच्चा भी तुम्हें दे दूँगा और तलाक भी तुम्हें दे दूँगा। तो नुकसान में तो सिर्फ़ सरासर किरण रही। फरियाल को तो उसका शौहर भी मिल गया, वो और औलाद की ज़िम्मेदारी भी उसको नहीं, अगर औलाद की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर कुछ अरसे के लिए वो डाल देती, तो फरियाल की असलियत बहुत जल्दी सामने आ जाती सैफ के सामने, लेकिन किरण ने ऐसा नहीं किया और अगर वो औलाद साथ लेके आ जाती है तो फिर उसकी दूसरी शादी के लिए भी मसले मसाइल होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। बहरहाल ये रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी के और हमारे मज़हब में तो यही हुक्म है कि लड़की की ज़ाहिर अगर वो सिंगल हो जाती है तो उसकी फ़ौरन शादी कर दो। और बहुत से लोग आपको पता है दूसरी औलाद के साथ फिर आपको नहीं एक्सेप्ट करते।
तो बहरहाल औलाद तो मर्द की है और उसी की नस्ल होती है। कल को फ़र्ज़ करें अगर कि फ़रियाल की औलाद नहीं होती है तो हो सकता है फिर वो कहे कि बच्चा तो तुम्हारा, जाओ उसे ले आओ। तो फिर ये कहाँ जाएगी, बच्चा ये पाले और ले वो जाए वापस। यही है हमारी सोसाइटी की जो हक़ाइक़ हैं, इसी बुनियादों के ऊपर ये ड्रामा बना है। इसलिए बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए, अपने हालात देख लेने चाहिए। कुछ लड़कियां बहुत मजबूत होती हैं, माशी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होती है उनकी फैमिली, फिर वो औलाद भी पाल लेती हैं और दूसरी शादियां भी हो जाती हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, इसलिए अपने हालात को देख के फ़ैसला लेना चाहिए। बहरहाल हमने देखा कि सास इसके साथ तो है, लेकिन सास के साथ होने से क्या फ़ायदा होता है। आप देख लें, बेटा तो ज़ाहिर है बाप से थोड़ा डरता था, अब बाप है नहीं, बल्कि देखें बहू ने उसे क्या धमकी लगाई। आप सोचें कि आप भी इस घर से मतलब निकाली जा सकती हैं। तो बेचारी औरत जो अब बेवा हो चुकी है, अब सैफ की वालदा बेवा हैं, वो क्या करें। बहू उनके मुंह पे कह रही है कि आपको भी इस घर से निकाला जा सकता है। ज़ाहिर है उसने, उसके हस्बैंड ने उसको इतना यकीन अपनी मोहब्बत का दिया है, इतना भरोसा उसको अपने शौहर की मोहब्बत पे है, तो वो इसीलिए अपनी सास को भी निकालने का दो दो मतलब धमकी दे रही है। तो बेटे को भी देखना चाहिए कि सारी ज़िंदगी बीवी के साथ तो रहना है, लेकिन माँ का भी तो एक हक़ और फ़र्ज़ होता है और बेटे की भी कुछ फ़राइज़ होते हैं। बेवा माँ है, तो बहरहाल मैं क्या कहूँ अब इसके बारे में कि ये कि उनकी जो लाइफ़ है वो टफ़ हो गई है। देखिए औलाद साथ ले जाने का एक और बड़ा मसला होता है लड़कियों के लिए, वो पीछे ही सोचती रहती हैं। अब हमने देखा है कि किरण पीछे सोच रही है उसने मेरे साथ क्या किया, और आगे नहीं बढ़ती फिर बच्चियाँ। फिर वो पीछे ही सोचती रहती हैं ज़िंदगी में, मेरे साथ पीछे क्या हुआ था, मुझे बड़े दुःख मिले थे। तो वो अपने अंदर एक बीमारी सी पैदा कर लेती हैं, हर वक़्त ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ती। तो अगर औलाद छोड़ाएगी तो वो फिर अपना ख़्याल रखेगी, फिर वो आगे अपना आगे सोचेगी, फिर दूसरी शादी के बारे में सोचेगी, ये बातें भी होती हैं। बहरहाल ज़िंदगी अभी कहानी बढ़ रही है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे तो ये लगता है ज़ाहिर है जो फ़रियाल नुकसान उठाएगी उसको सैफ को समझ आ जाएगी कि उसने गलत किया है। चलें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।